कभी ये सोचा है कि हमारा दिमाग कुछ फैसले तो यूं पलक झपकते ही ले लेता है, लेकिन कुछ में घंटों लग जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? आज हम डेनियल काहनेमैन की कमाल की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के जरिए दिमाग के इसी दोहरे खेल को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक सवाल जल्दी से बताइए, 17 गुणा 24 कितना होता है? रुकना पड़ा ना। दिमाग पर एक जोर महसूस हुआ होगा, एक खिंचाव सा। बस इसी एहसास को पकड़ कर रखिए। यही हमारे दिमाग की कहानी का एक बहुत ही जरूरी किरदार है। तो काहनेमैन के हिसाब से हमारा दिमाग असल में 2 सिस्टम पर चलता है। एक है सिस्टम 1, ये एकदम तेज है, ऑटोमेटिक, जैसे किसी का गुस्सा देखकर तुरंत पहचान लेना। और दूसरा है सिस्टम 2, ये धीमा है और इसे मेहनत लगती है। इसी को हमें जगाना पड़ता है जब 17 गुना 24 जैसा कोई सवाल हल करना हो। तो ठीक है, अब जरा इन 2 दिमागी किरदारों के रिश्ते को और करीब से देखते हैं। अब देखिए, मजे की बात यह है कि सिस्टम 2, जो कि ज्यादा समझदार और तार्किक है, वो असल में बहुत आलसी है। इसका काम है सिस्टम 1 के फटाफट लिए गए फैसलों को चेक करना। लेकिन ज्यादातर मौक़ों पर ये बस बिना कुछ सोचे समझे सिस्टम 1 की बात पर हाँ कह देता है, और बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। और सिस्टम 1 एक और चालाकी करता है। जब भी उसके सामने कोई मुश्किल सवाल आता है तो वो उसे चुपके से एक आसान सवाल से बदल देता है। जैसे दिमाग से पूछा गया, क्या ये निवेश फायदे का सौदा है? लेकिन सिस्टम 1 जवाब देता है इस सवाल का, क्या मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है? और कमाल की बात यह है कि हमें इस अदला बदली का पता तक नहीं चलता। तो चलिए अब बात करते हैं दिमाग के बनाए कुछ पेचीदा शॉर्टकट्स की। सिस्टम 1 तेजी से काम करने के लिए कुछ अंगूठे के नियम यानी रूल्स ऑफ थंब बना लेता है। इन्हें कहते हैं ह्यूरिस्टिक्स। अब ये शॉर्टकट काम तो आते हैं, पर अक्सर यही हमें गलत नतीजों और जिसे हम कहते हैं पूर्वाग्रहों की तरफ भी ले जाते हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। ये सुनने में भारी लगता है, पर मतलब सीधा सा है। जो बात या जिसका उदाहरण हमारे दिमाग में जितनी आसानी से आ जाता है, हमें लगता है कि वो चीज़ उतनी ही आम है, और इसी चक्कर में जोखिम को लेकर हमारी समझ अक्सर असलियत से कोसों दूर होती है। जैसे मान लीजिए, अगर खबरों में हर तरफ शार्क के हमले की बातें चल रही हों, तो हमें लगने लगता है कि ये एक बहुत बड़ा खतरा है, जबकि सच तो ये है कि कार एक्सीडेंट में जान जाने का खतरा इससे कहीं कहीं ज्यादा होता है। ये सब मीडिया में बार बार दिखने का असर है। अच्छा, एक और दिमागी शॉर्टकट है एंकरिंग इफेक्ट। ये तो और भी मज़ेदार है। इसमें होता यह है कि हमें मिली पहली जानकारी, चाहे वो कोई नंबर हो या कोई बात, हमारे दिमाग में एक लंगर डाल देती है, और फिर हमारे बाद के सारे फैसले उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, भले ही वो पहली जानकारी पूरी तरह से बेसिर पैर की क्यों ना हो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कोई सौदेबाजी। जो इंसान सबसे पहले कीमत बताता है, वो एक एंकर सेट कर देता है। अगर किसी ने $1,00,000 की कीमत रख दी, तो फिर सारी बातचीत उसी नंबर के आसपास होगी। इसीलिए कहते हैं कि नेगोशिएशन में जो पहले बोलता है, अक्सर उसका पलड़ा भारी रहता है। अब ये सारे दिमागी शॉर्टकट्स मिलकर हमें एक बहुत बड़े जाल में फंसाते हैं, और उस जाल का नाम है ओवर कॉन्फिडेंस, यानी कि अति आत्मविश्वास। ये होता है समझ के भ्रम की वजह से। मतलब हमारा दिमाग गुजरी हुई बातों को देखकर एक कहानी गढ़ लेता है, जिसमें सब कुछ बड़ा लॉजिकल और प्रिडिक्टेबल लगता है। हम सोचते हैं, हाँ ये तो होना ही था, और इसी वजह से हमें ये गलतफहमी हो जाती है कि हम आने वाले कल का भी सटीक अंदाजा लगा सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि कॉन्फिडेंस सिर्फ एक फीलिंग है, कोई सच्चाई का सर्टिफिकेट नहीं। हमारे दिमाग को जो कहानी जितनी सीधी साधी और आसान लगती है, उसे लेकर हमारा आत्मविश्वास उतना ही बढ़ जाता है, भले ही वो कहानी सच्चाई से कोसों दूर हो। अच्छा, तो ये सारे पूर्वाग्रह हमारे फैसलों पर, खासकर जब बात फायदे नुकसान या जोखिम की हो, तब कैसे असर डालते हैं? चलिए अब इसे समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। जब हमें फायदा होने की उम्मीद होती है, तो हम रिस्क लेने से बचते हैं, हम सेफ खेलना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे ही बात नुकसान की आती है, तो हम पक्के नुकसान से बचने के लिए बड़ा से बड़ा जुआ खेलने को भी तैयार हो जाते हैं। हमारा रवैया एकदम पलट जाता है। और इस सब के पीछे एक बहुत ताकतवर एहसास काम करता है, जिसे कहते हैं लॉस अवर्जन। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें नुकसान से बचने की ज्यादा परवाह होती है। यूं कहें कि कुछ खोने का दर्द
उतना ही पाने की खुशी से कहीं ज्यादा चुभता है। सोचकर देखिए, $100 खोने पर जो दुख होता है, वो $100 मिलने की खुशी से मनोवैज्ञानिक तौर पर कहीं ज्यादा गहरा होता है। दर्द ज्यादा महसूस होता है। और अब आते हैं इस किताब के सबसे गहरे और शायद सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। ये एक ऐसा मोड़ है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम एक नहीं बल्कि दो स्व या सेल्फ हैं। देखिए, एक है हमारा अनुभव करने वाला स्व। ये वो हिस्सा है जो हर पल को जीता है, जो अभी इसी वक्त में मौजूद है। और फिर है दूसरा, याद रखने वाला स्व। इसका काम है स्कोर रखना, अनुभवों को इकट्ठा करके उनकी एक कहानी बनाना और हमें सुनाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ज्यादातर फैसले कौन लेता है? अनुभव करने वाला नहीं, बल्कि याद रखने वाला स्व। असल में यही है जो ड्राइवर की सीट पर बैठा है और अपनी बनाई हुई कहानियों के आधार पर ही भविष्य के सारे फैसले लेता है। और इसी वजह से हम कई बार ऐसे काम करते हैं जो अजीब लगते हैं, जैसे हम एक मुश्किल भरी छुट्टी सिर्फ इसलिए झेल लेते हैं ताकि बाद में दिखाने के लिए अच्छी तस्वीरें हों, क्योंकि हमारे याद रखने वाले स्व के लिए असल अनुभव से ज्यादा जरूरी वो कहानी है जो बाद में सुनाई जाएगी। वो पूरी छुट्टी को नहीं, बस उसके सबसे अच्छे या बुरे पल और आखिर में कैसा महसूस हुआ उसे ही याद रखता है। तो इन दोनों स्व के बारे में जानने के बाद ये सवाल सोचना लाजमी है कि हमारे जीवन के जो बड़े बड़े फैसले हैं उन्हें आखिर कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा अनुभव करने वाला स्व या फिर कहानियां सुनाने वाला स्व। तो अगली बार जब कोई बड़ा फैसला लेना हो तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा, क्या ये सिस्टम 1 का कोई शॉर्टकट है या फिर सिस्टम 2 की सोची समझी चाल। अगर दिमाग की इन उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने में मजा आया तो ऐसे ही और भी दिलचस्प विषयों को समझने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें।